Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 6 of the Stock Market Champs series. Today we are going to discuss how can one trade gaps. आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई स्टॉक या सिक्योरिटी में गैप अप मूवमेंट्स होती है या गैप डाउन मूवमेंट्स होती है तो इसे कैसे ट्रेड किया जाएगा. आज हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे कि व्हाट आर गैप्स, यानी इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करते हैं, किसी ट्रेडर को गैप अप से या गैप डाउन मिले तो उन्हें कैसे ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, अगर आप गलत गए तो स्टॉप लॉस कहाँ से ट्रिगर होना चाहिए, कैसे आपको पोजीशन साइज करना चाहिए, और इसको हम समराइज करेंगे. तो पहले तो आइए देखते हैं कि गैप का मतलब क्या है. गैप अप और गैप डाउन का क्या मतलब है कि प्रीवियस डे के कंपैरिजन में आज की जो स्टॉक की मूवमेंट है वो सब्सटेंशियली हायर या लोअर लेवल पे होती है. यानी अगर आप देखोगे तो कोई कैंडल प्रीवियस डे पे एक भाव पे क्लोज हो रहा था और अगले दिन की कैंडल सब्सटेंशियल डिफरेंस पे ट्रेड हो रही है, इसे गैप अप या इसे गैप अप कहते हैं. अगर इसका उल्टा हो तो उसे हम गैप डाउन कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो आप सोचिए मार्केट में कल कोई स्टॉक का भाव 100 रुपया था, बट ओवरनाइट कोई न्यूज़ आने की वजह से वो स्टॉक में इतनी डिमांड बढ़ गई कि लोगों ने कहा कि अगले दिन में 110 के ऊपर ही मैं लूँगा क्योंकि देयर इज़ बीन अ गेम चेंजिंग ट्रेंड और इवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक. तो इसके कारण क्या हुआ कि अगले दिन 110 के नीचे भाव ट्रेड कभी हुआ ही नहीं और चार्ट में एक गैप रह गया फ्रॉम 100 टू 110. इसे गैप अप कहते हैं. अगर इसका उल्टा होता, यानी लेट अस प्रिज्यूम कि बहुत कोई ख़राब न्यूज़ आती तो 100 रुपये वाला स्टॉक अगले दिन बोला कि नहीं, कल भले 90 भी आए, मैं ब्रोकर को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि आप 90 में भी बेच दो, यानी मैं 10 रुपये नुकसान भी करने को रेडी हूँ, बट पहले मुझे ये स्टॉक से बाहर निकलना है. आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक. तो क्या होगा, अगले दिन का भाव 100 रुपये होगा, उसके नेक्स्ट डे पे जब ट्रेडिंग होगी तब शुरू ही 90 से होगी और फिर सारी ट्रेडिंग 90 रुपीज़ के नीचे होगी. तो आपको चार्ट में गैप दिखेगा 100 और 90 के बीच में. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने बताया, गैप अप में प्रीवियस डे की कैंडल में और आज की कैंडल में एक आपको क्लियर गैप दिखता है चार्ट में. सिमिलरली गैप डाउन में प्रीवियस डे की कैंडल में और आज की कैंडल में आपको क्लियर गैप डाउन दिखता है, यानी कल के भाव से लोगों ने सब्सटेंशियली लोअर प्राइस में स्टॉक बेचा है और वो बेचना चाहते हैं. तो इसे ट्रेड कैसे किया जाएगा? अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हो तो लॉन्ग पोजीशन के लिए गैप अप ट्रेड्स आइडियल है. एक्चुअली लोग क्या करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे कल तो भाव कोई चीज़ का 100 रुपया था, आज 110 हो गया, 10% भाव बढ़ गया, तो अभी तो मैं खरीद नहीं सकता, मुझे तो बेचना चाहिए. यही लोग गलती करते हैं. ऐसा नहीं है कि भाव बढ़ गया तो आपको इसे बेचना चाहिए या इसे शॉर्ट सेल करना चाहिए. एक्चुअली गैप अप ट्रेड्स आर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़. और इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है कि कई बार गैप ट्रेड्स में ऐसा होगा कि वो स्टॉक या सिक्योरिटी या कॉन्ट्रैक्ट गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे. जैसे आज देखते हैं HDFC बैंक के एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये प्रीवियस डे की कैंडल का क्लोज 1200 रुपये था. अगले दिन पे कैंडल ओपन हुई और उसका जो आप कैंडल का लेवल देखोगे वो 1230 से 1270 आज के आसपास था और आप एक गैप देख सकते हो. तो आइडियली जब भी कोई स्टॉक पुल बैक करता है और गैप को फिल करने की कोशिश करता है, जैसे ये केस में 1250 के भाव के बाद एक बार भाव वापस 1170-80 के आसपास गया था, तो ये दिस वाज अ गैप फिलिंग जोन. ये एक लॉन्ग ट्रेडर के लिए एक बढ़िया बाइंग जोन है. ये जोन में अगर आप बाय करोगे तो देयर इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन मेक अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंजिंग रिटर्न. एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं रिलायंस के केस में. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक गैप था, एक महीने के बाद वो गैप फिल हो गया तो स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा स्लाइटली करेक्ट हुआ, बट जो गैप का लेवल था उसके ऊपर ही रहा. वहाँ से बॉटम आउट होके फिर एक बढ़िया 30-35% रैली हमें देखने को मिली. ये रिलायंस का एग्जाम्पल था. एक और एग्जाम्पल देखिए क्रिसिल का, कि अगर आप देखोगे तो 1400 रुपये के बाद एक गैप अप था, फिर स्लाइटली कुछ 15 दिनों में वो भाव करेक्ट हुआ, वापस 1400 का एक बार गैप फिल हो गया और गैप फिल होने के बाद हमें एक बढ़िया 40% की मूव देखने को मिली. अनदर केस अपन देखते हैं ICICI बैंक का केस. 420 के आसपास तक का प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, फिर अपने को एक गैप देखने को मिला
वो गैप बहुत शॉर्ट पीरियड में फिल हो गया और उसके बाद वापस एक बढ़िया 15% की मूव देखने को मिली। इसका क्या मतलब है कि फॉर अ लॉन्ग ट्रेडर जो भी पुल बैक होता है फ्रॉम द गैप अप प्राइस टिल द प्रीवियस पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट वेयर द गैप एक्चुअली स्टार्टेड, ये पीरियड में आपको खरीदना चाहिए स्टॉक। ये बाइंग जोन है। आप ऐसा ना सोचें कि अरे ये स्टॉक तो बहुत बढ़ गया है, बहुत महंगा हो गया, तो मैं इसे शॉर्ट सेल करूंगा या मैं इसे लूंगा नहीं। ये ही सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। गैप डाउन्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए? तो यूजुअली स्टॉक्स का ये बिहेवियर होता है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ये बिहेवियर होता है कि गैप डाउन होने के बाद एक रिलीफ रैली आती है। तो ये देखिए वेदांता का केस कि जहाँ पे एक बार स्टॉक गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद एक रिलीफ रैली आई। ये जो रैली हम देखते हैं इसे रिलीफ रैली कहते हैं। तो आइडियली अगर कोई गैप डाउन का ट्रेड आता है तो आपको शॉर्ट सेल करना चाहिए जब ये रिलीफ रैली आए। तो ये जो जोन हमने ड्रॉ किया है, जो गैप फिलिंग जोन है, वो गैप फिलिंग जोन में आप शॉर्ट सेल इनिशिएट कीजिए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी विथ योर शॉर्ट्स। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं येस बैंक के केस में। जब राणा कपूर जी को आरबीआई ने एक्सटेंशन देने से मना किया था तब स्टॉक गैप डाउन खुला था। और आप फोर्स भी देखिए कि वॉल्यूम कितना था। इसका मतलब ये था कि अगले दिन 310 रुपये का भाव था, बट लोग 270 रुपये में भी बेचना चाह रहे थे और इतनी क्वांटिटी बेचना चाह रहे थे कि उन्हें एक्चुअली बहुत कन्विक्शन था कि भाव शायद 310 के ऊपर वापस कभी आएगा नहीं, तो जो भाव मिले वो भाव में हम बेच के निकल जाते। तो आइडियली जब भी कोई अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए ये 310 और 270 के आसपास का लेवल वाज अ गुड शॉर्ट सेलिंग जोन। बट वेरी इंटरेस्टिंगली कई बार ऐसा भी होता है कि गैप फिल होने को लंबा समय लग जाता है। जैसे अगर आप येस बैंक में देखोगे तो तकरीबन 6 महीने लगे थे स्टॉक को वापस गैप जोन में आने के लिए। तो जब ये गैप जोन में आया और गैप पार्टली फिल हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गैप कंप्लीटली भी फिल हो, कई बार गैप सिर्फ पार्टली भी फिल हो सकता है। तो अगर ये पार्टली गैप फिल हुआ और फिर आप देखोगे तो ये 270 रुपीज़ का भाव था, भाव गिर के 50 रुपये तक गिर गया। दिस वॉज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू री इनिशिएट अ शॉर्ट सेल पोजिशन। इन अदर केस कई बार आप देखोगे मल्टीपल गैप्स, जैसे सन फार्मा के केस है, एक गैप डाउन था, मूव था, फिर सब्सिक्वेंटली तुरंत वापस एक गैप डाउन मूव था। तो ये गैप तो फिल ही नहीं हुआ, बट सब्सिक्वेंट जो गैप डाउन मूवमेंट था वो फिल हुआ। और वो फिल होने के बाद अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया 20% की डाउन मूव ट्रेडर शॉर्ट सेलर्स को देखने को मिली। सो गैप अप का मूवमेंट होता है तो ट्रेडर्स हैव टू बाय द डिप, बाय द पुल बैक। अगर गैप डाउन का मूव होता है तो ट्रेडर्स हैव टू शॉर्ट सेल इन द रिलीफ रैली। दिस इज व्हाट इज द ब्रॉड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एज फार एज ट्रेडिंग गैप अप्स एंड गैप डाउन्स आर कंसर्न। एंड अगर वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिलता है, यानी जिस दिन गैप अप या गैप डाउन मूवमेंट होती है उस दिन वॉल्यूम भी एवरेज डेली वॉल्यूम से 5x, 8x, 10x होता है, दैट मीन्स दैट दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल ट्रेंड चेंजिंग मूव। दैट मीन्स दैट ओवरनाइट कंपनी में या कोई अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट के इकोनॉमिक कंडीशन में कोई सब्सटेंशियल चेंज हुआ है जिसके कारण ये ट्रेंड चेंजिंग मूव इनिशिएट हुई है। Like in all patterns and all strategies, keeping a stop loss is a must. अभी अगर आप गैप अप या गैप डाउन ट्रेड कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? अगर आप गैप अप की कोई ट्रेड कर रहे हो तो ये हमने फॉर एग्जांपल निफ्टी का चार्ट लिया है। निफ्टी में गैप अप मूव देखने को मिली थी। नाउ अगर जो गैप फिलिंग जोन है तो आपका एंट्री जोन है जो गैप का जोन इटसेल्फ। तो ये जो ब्लू में हमने डब्बा ड्रॉ किया हुआ है दैट इज द एंट्री जोन। देयर कुड बी मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स जहां आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो स्टॉप लॉस ऑल्टरनेटिव 1 क्या है कि जो दिन गैप क्रिएट हुआ उसके इमीडिएटली प्रीवियस डे की कैंडल का लो, यानी अगर आप ये देख रहे हो कि ये गैप है तो गैप का दिन का ये कैंडल थी ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल का लो यानी 11,250 वुड बी योर स्टॉप लॉस ऑल्टरनेटिव 1। स्टॉप लॉस ऑल्टरनेटिव 2 क्या है, यानी अगर आप थोड़ी और छोटी पोजीशन लेना चाहते हो और यू वांट टू मेक श्योर दैट यू कैन गिव योर पोजीशन इनफ एंड मोर टाइम, तो इन सच अ केस आप आपका पोजीशन साइज थोड़ा छोटा कीजिए और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखिए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि जहां से एक्चुअली रैली इनिशिएट हुई है
वहाँ पे आप स्टॉप लॉस अल्टरनेट 2 रखिए, यानी नॉट द लो ऑफ द कैंडल बट यू आइडेंटिफाई ऑन द चार्ट वेयर डिड दिस एक्चुअली मूव बिगिन फ्रॉम, एंड यू वुड प्रोबेबली सी कि आपको एक 25-30 पॉइंट एक्स्ट्रा स्टॉप रखने को मिलता था. इंस्टेड ऑफ 11,250 you would have probably kept your stop at 11,210 in such a case. So this is stop loss alternate 2. वेदर आप ये अल्टरनेट 1 चूज़ करते हो या अल्टरनेट 2 चूज़ करते हो, ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट और आपके पोजीशन साइजिंग और आपके अकाउंट साइज पे निर्भर करता है. जो अगर आपको उसके रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप प्रीवियस एपिसोड में जाके देख सकते हैं जहाँ पे हमने पोजीशन साइजिंग को कवर किया है. अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, यानी अगर आप रिलीफ रैली में गैप डाउन शॉर्ट सेल कर रहे हो, तो भी वेरी सिमिलरली ये हमने भारतीय यहाँ एयरटेल का हम स्टॉक देखते हैं, हमने गैप डाउन देखने को मिला. तो आइडियली जो रेड जोन हमने मार्क किया है, जो गैप फिलिंग जोन है, यानी जब भी रिलीफ रैली आती है वो गैप फिलिंग जोन विल बी द एक्चुअल शॉर्ट सेल इनिशिएशन जोन, यानी यहाँ पर आप आपके शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हो. तो आप स्टॉप कहाँ रखोगे, तो स्टॉप लॉस का ऑल्टरनेटिव 1 होता प्रीवियस डे की कैंडल का हाई, और जहाँ से रैली एक्चुअली खत्म हुई है और स्टॉक का डाउनवर्ड जर्नी शुरू हुआ है, वहाँ आप स्टॉप लॉस अल्टरनेटिव 2 रख सकते हो. तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो क्लियरली दिखता है चार्ट पे कि यहाँ से एक्चुअली स्टॉक नीचे गिरना शुरू हुआ है. तो अगर आप ये जोन में शॉर्ट सेल इनिशिएट करते हो तो आपका यहाँ स्टॉप लॉस लग सकता है. स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फेलियर भी हो सकता है ये स्ट्रैटेजी में. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गैप अप और गैप डाउन में हमेशा ही पॉजिटिव आउटकम आएगा. तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो आइडियली अगर ये भारतीय एयरटेल का आप स्टॉक देखोगे तो ये हमने हमारा स्टॉप लॉस का लाइन ड्रॉ किया था, बट स्टॉप लॉस का लाइन पे अगर ट्रिगर होता है तो आप इसके बाद का मूव देखिए. ये 360 रुपये के आसपास का अपना स्टॉप लॉस था. अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया होता और आपने पोजीशन पकड़ के रखी होती तो 450 रुपये का भाव हो गया था, आपको 100 रुपये का नुकसान हो जाता. सो इसके लिए स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो आपकी ट्रेडिंग में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. और दूसरी चीज़, गैप जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा पावरफुल, गैप जितना छोटा हो उतना लेस पावरफुल. यानी अगर कोई स्टॉक में आपको 2-3-5% का गैप दिखता है तो आइडियली वो गैप नहीं है, वो छोटा गैप है. उसको ट्रेड करने का, हर छोटे गैप को ट्रेड करने का मीनिंग नहीं है. वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सब्सटेंशियली कम हो सकती है. अगर गैप बड़ा है, यानी गैप रिलेटिव टू, अगर स्टॉक की एवरेज डेली वॉलेटिलिटी 1%, 1.25%, 1.5% है और हम गैप अप मूव देखते हैं 8% की, तो ये बड़ा गैप है, दैट इज़ अ गेम चेंजिंग गैप. बट अगर लेट अस प्रिज्यूम कि स्टॉक की वॉलेटिलिटी वैसे ही हर दिन 3%, 4%, 5% है और 10% की गैप अप की मूवमेंट आती है, तो इसे गैप नहीं कह सकते. हर छोटी मोटी गैप को ट्रेड करना चाहिए नहीं. टू सम इट अप, आइडेंटिफाई गैप्स, बाय द पुल बैक इन गैप अप्स, यानी और स्पेशली अगर आप एपिसोड 1 की लर्निंग्स में जाओगे और देखोगे कि जो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी स्टॉक्स है, उसके अगर आप गैप अप मूव्स में पुल बैक परचेस करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सब्सटेंशियली बढ़ जाएंगी. सो दैट इज़ इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रेड्स. अगर आप शॉर्ट ट्रेड्स इनिशिएट कर रहे हैं तो सेल द रिलीफ रैली, यानी अगर यूजुअली कोई पुअर बिजनेस है, अगेन वहाँ विथ रेफरेंस टू एपिसोड 1, अगर कोई पुअर बिजनेस है तो जब भी वो बिजनेस में गैप डाउन के बाद एक रिलीफ रैली आती है तब आप शॉर्ट सेल्स इनिशिएट कर सकते हैं और वो एक वंडरफुल शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है. लार्जर द मूव, larger the gap, larger the probability of success and larger the long-term move that can be possible. So please trade large gaps and not necessarily smaller gaps. Do not forget to use stop loss. You could have multiple alternatives for stop loss. आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपको आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, छोटा रखना है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना है. आपकी पोजीशन साइज के हिसाब से, आपके कन्विक्शन के हिसाब से आप स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कीजिए और स्टॉप लॉस रखिए. बट बिना स्टॉप लॉस रखे प्लीज़ कोई स्ट्रैटेजी में एंटर कीजिएगा नहीं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड्स. थैंक यू. वी सी यू इन द सब्सिक्वेंट एपिसोड.